आप देख रहे हैं जून 2018 का बिजनेस स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। और आपको साथ साथ बता दूं, अगर आपको कोई भी जो आप अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसका किसी भी पेपर का सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, मैथ्स हो, या फिर आपका इंग्लिश का हो, किसी का भी सब्जेक्ट हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर। तो उसका सोल्यूशन जल्द उसी दिन अपलोड कर देंगे जिस दिन आप क्वेश्चन पेपर को सेंड करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर सेंड करना, अगर आपको अच्छा लगता है कि उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप सेंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ने बोला है कि इस बार के क्वेश्चन पेपर्स का सोल्यूशन उनको चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का आया हुआ है, जो आपके सामने है हिंदी मीडियम के लिए। और इंग्लिश मीडियम के लिए हम यहाँ पे वाचेंगे, यानी कि हम पढ़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। एनिमल हस्बेंड्री एंड रोज़ फार्मिंग आर डैश इंडस्ट्रीज़, कैसी इंडस्ट्री होती हैं। सेकंड है द पर्सन हु वर्क्स ऑन टाइपिंग मशीन इज़ नोन एज टाइपराइटर, तो मशीन का नाम हो गया वो टाइपिस्ट हो जाएगा। थर्ड है ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड, कैसा ट्रेड कहलाता है वो। और फोर्थ है आपका द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज़ डैश, क्या कौन सा होता है। और चौथा है आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर डैश ईयर और मोर टाइम। तो ये आपका फिलअप्स था। इसके बाद में एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो व्हाट आर द एक्टिविटीज़ डन फॉर अर्निंग इनकम कॉल्ड। सेकंड है व्हाट इज़ द मेन सोर्स टू ऑब्टेन फिक्स कैपिटल। तीसरा है द ट्रेड इन विच बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड इज़ ऑन लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड। और चौथा है आपका हु हु एडवोकेटेड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है आपको। और हाउ मैनी टाइप्स ऑफ शेयर्स आर देयर, कितने प्रकार के जो शेयर्स होते हैं वो बताने हैं। अब ट्रू एंड फॉल्स है, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से देख लीजिए। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है 16, 17, 18, 19, सभी के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर, हिंदी के, मैथ्स के, आपका इंग्लिश का, हिस्ट्री का, सभी सब्जेक्ट्स के डाल दिए गए हैं। उनको देख करके आप अपना स्कोर जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, और आपको जो है उसमें क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और इसके बाद में सही विकल्प चुनना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं आपके एमसीक्यूज़ वाले। तो इनको देखना है आपको पहले, और इनके जो आंसर्स हैं आपके सामने 4 ऑप्शंस में हैं, इनको आपको फिलअप करना है। तो ये आप देख लीजिए। इसके बाद में चलते हैं हम इंग्लिश मीडियम के लिए। तो यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम के लिए है एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज़ कॉल्ड, ये क्या कहलाता है। दूसरा मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड विद, किससे में रिलेटेड होता है। थर्ड है डैश इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, और मार्केटिंग का जो फंक्शन नहीं है वो कौन सा है। तो मोटिवेशन इस ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग और स्टोरिंग, स्टोरिंग आई थिंक होना चाहिए। फोर्थ में है डैश इज़ नॉट इंक्लूडेड इन फिक्स्ड कैपिटल, तो कौन सी चीज़ जो है फिक्स्ड कैपिटल में इंक्लूड नहीं की जाती। पांचवा जो क्वेश्चन है आपके सामने है, इसकी सही जोड़ियां बनानी है। इसको आप देख लीजिए, ए कॉलम को बी कॉलम से मैच कर देना है। इसके बाद हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, आराम से इसको देख लीजिए। आपको किसी भी जिस भी आप जो भी एग्ज़ाम देंगे और कोई भी सोल्यूशन आपको चाहिए तो उसका पेपर हमें व्हाट्सएप करना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर है 8469022568 पर। जैसे ही आपका आज एग्ज़ाम हुआ तो आज अपना पेपर आप हमें भेज दीजिए, तो आज के आज आपका सोल्यूशन बन जाएगा, और उसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितना सही या कितना गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाई कैरियर। और ऑप्शन में है राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। सेवन्थ है राइट द मीनिंग ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ऑप्शन में एक्सप्लेन इन ब्रीफ एनी टू क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आ जाइए सेवन्थ के बाद में एट्थ क्वेश्चन में व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, और ऑप्शन में है व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल। नाइन्थ क्वेश्चन है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, और ऑप्शन में है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं इसमें। टेंथ जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, तो इसमें आपका स्मॉल स्केल होती है, लार्ज स्केल होती हैं, मीडियम स्केल होती हैं, तो इस तरह की बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। 11वां जो क्वेश्चन है राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ सोल ट्रेड, और ऑप्शन में है राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। 12वां जो क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप, और ऑप्शन में पूछा गया है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी।
अब 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स, कभी कभी पूछ लेता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ जो आपका आरबीआई है उसका भी पूछ लेता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। 14th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ होलसेल ट्रेड, और ऑप्शन में है राइट द डिफरेंस बिटवीन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। 15वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, राइट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है, कई क्वेश्चंस बनते हैं मैनेजमेंट के और ऑर्गेनाइजेशन के भी। तो एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। 16वां है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। और ऑप्शन में एक्सप्लेन द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन में ही शामिल कर सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और ऑप्शन में एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डेवेनेचर्स, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, और ऑप्शन में है डिफरेंशिएट बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड मल्टीपल स्टोर्स। इसके बाद में आ जाइए 19वें क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, और ऑप्शन में है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, और इसके बाद में और ऑप्शन आए हैं एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगर हम 21वें क्वेश्चन की बात करें तो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट, अच्छा है क्वेश्चन ये। और में है एक्सप्लेन द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड सेल्समैन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट बी में आ जाते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन सेक्शन आता है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन करिए या फिर ऑप्शन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 में कौन सा आया है। तो फिलअप्स हैं आपका, ऑफिस इज़ ए डैश डिपार्टमेंट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, और सत्य सत्य बताना है, राइट द फॉलोइंग इज ट्रू और नॉट। तो द रिटर्न मैसेज कैन बी सेंड बाय फैक्स, तो जो फैक्स से आप रिटर्न मैसेज भेज सकते हैं क्या, ये ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। फैक्स से तो हम रिटर्न मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है, बाई फैक्स। और उसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो नेम द फिलिंग सिस्टम या फाइलिंग सिस्टम इन विच टेक्स्ट ट्रांसफ़र बॉक्स इज़ यूज्ड, ठीक है। अब उसके बाद में 25वां है इसी विकल्प 1 का, व्हाट इज़ इंडेक्सिंग। 26वां है व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस। और 27वां जो है वो पूछा गया आपसे, ये आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। 27वां पूछा गया है एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ गुड फाइलिंग सिस्टम। इसके बाद में आ जाइए 28वां एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, और 29वां है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस। तो इसमें से जो आपके क्वेश्चंस हैं काफ़ी अच्छे हैं। और विकल्प नंबर 1 ना करके अगर आप विकल्प नंबर 2 करना चाहते हैं तो यहाँ से 22वां क्वेश्चन वापस स्टार्ट होता है फिलिप्स का। तो बैंक्स आर दोज इंस्टीट्यूशंस विच आर डीलिंग इन, किस में डील करते हैं ये आपको बताना है। दूसरा है सत्य सत्य बताना है, तो फंक्शन ऑफ द बैंक इज़ ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। उसके बाद में 24वां जो क्वेश्चन है एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम क्या है वो आपको बताना है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो 25वां क्वेश्चन पूछा गया इसमें, तो 25वां क्वेश्चन है आपका बैंक से क्या आशय है, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक। 26वां है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन बैंक एंड महाजन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अंतर बताना है आपको चालू खाता और बचत खाता में, राइट द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 28वां है राइट द एडवांटेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स, ये अच्छा क्वेश्चन है। 29वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बैंक। अगर विकल्प नंबर 2 भी आपको अच्छा ना लगे तो विकल्प नंबर 3 भी आपको दिया गया है, तो ऐसे आप तीसरा भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलिप्स में है फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास्ड इन, कौन से सन में हुआ था। सत्य सत्य बताना है, लेबर इज़ द पर्सन हु गेट वेजेस, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में एक शब्द में देना है आपको, तो हाउ मैनी मिनिमम लेबर्स और वर्कर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए फैक्ट्री, एक कंपनी के लिए कितने न्यूनतम मतलब सदस्यों की संख्या जो श्रमिकों की संख्या है वो होनी चाहिए। 25वां है आपका व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्री। और 26वां है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैक्ट्री सिस्टम। 27वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड विद हेल्थ ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स, ठीक है, इसके बताने हैं आपको। अब आ जाइए विकल्प नंबर 4 भी है। 28वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री। 29वां है राइट द मेन प्रोविजंस ऑफ
वर्किंग कंडीशन एज पर द फैक्ट्री एक्ट 1948। और रिक्त स्थानों को विकल्प नंबर 4 अगर आप करना चाहते हैं, तीसरा भी नहीं अगर आपको सूट करता तो चौथा कर सकते हैं। तो चौथे के जो विकल्प हैं वो देख लीजिए। फिलिप्स हैं जो है आपका डैश इज़ एसेंशियल फॉर एजेंसी कॉन्टैक्ट। और तीसरा 23वां जो है इसमें पूछा गया है एन एडल्ट कैन ओनली बिकम एन एजेंट। ये बिल्कुल सही बात है, एजेंट बनने के लिए एडल्ट होना यानी वयस्क होना ज़रूरी है, सत्य है ये। 24वां है राइट आंसर इन वन सेंटेंस या वन वर्ड। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच वर्क ऑफ एन एजेंट। उसके बाद में 25वां है डिफाइन एजेंट। और 26वां है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेंसी। 27वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे राइट द डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट। 28वां एक्सप्लेन द मेन ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट। और 29वां है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपका हो गया। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ना देखें, सारे क्वेश्चंस तैयार करें तो आपका बेटर स्कोरिंग होगा, 100% मार्क्स आने की संभावनाएं हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।